बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की 2025 में फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आज की वीडियो में हम इस न्यू बुक के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बाकी भी इस बुक के तमाम लेक्चर्स और एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन ए डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर्स यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। कि हमने इस न्यूमेरिकल में डे को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, वीक को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है और मंथ को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, और जो हमारे पास आंसर्स आएंगे उनको एसआई प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक डे को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मजीद इस तरह के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस या लेक्चर्स देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, लेक्चर्स और प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस भी मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। हमने कहां तक जाना है? डे से शुरू हुए हैं और सेकंड्स तक जाना है। अब 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? आवर से छोटा यूनिट मिनट है टाइम का। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये बन जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 1 डे इक्वल आ जाएगा 86400 सेकंड के। अब कहा गया था कि आंसर को एसआई प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? जिस वैल्यू में पॉइंट मौजूद नहीं होता वो एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है। तो यहां से पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे। 3 डिजिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रीफिक्स में हमारे पास 10 की पावर 1 डेका है, 10 पावर 2 स्क्वायर है, 10 पावर 3 किलो है। ठीक है, उसके बाद 10 पावर 6 आता है मेगा। तो हमारे पास 10 पावर 6 करने के लिए पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने के लिए टोटल 5 डिजिट हैं, वो फिर वैल्यू और आएगी। तो आपने क्या करना है? सूटेबल जो है पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करें तो 10 की पावर उतने डिजिट प्लस में आ जाएगी। ये बात याद रखनी है कि पॉइंट को जितने डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 10 की पावर उतने डिजिट प्लस में आएगी, और पॉइंट को जितने डिजिट राइट साइड पे मूव करेंगे उतने डिजिट 10 की पावर माइनस में आया करेगी। तो यहाँ पे हमने पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है, तो ये 86.400 हो गया। इनटू 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है तो 10 की पावर 3 लिख दी। तो 86400 सेकंड हमारे पास आ गया। 86.400 इंटू 10 पावर 3 सेकंड। पॉइंट के बाद जो राइट साइड पे जीरोस होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 86.4 बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 जो था ये प्रीफिक्स के मुताबिक किलो के इक्वल होता है। तो 1 डे इक्वल आ जाएगा 86.4 किलो सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जिसमें हमने वीक को डेज में, वीक को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 वीक जो है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 डेज। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई 1 वीक इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाती है 604800 सेकंड। अब यहां पे भी हम क्या करेंगे? हमारे पास 3 4 5 6 डिजिट हैं, तो हम पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवा देंगे। तो 604.800 इंटू पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास 1 वीक इक्वल आ जाएगा 604.8 10 पावर 3 जो है वो किलो बन जाएगा। पॉइंट के राइट साइड पे जो जीरो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 1 वीक इक्वल आ जाएगा 604.8 किलो सेकंड। उसके बाद 1 मंथ को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। हम ये जानते हैं कि 1 मंथ, एक मंथ में 30 डेज होते हैं। नो डाउट किसी मंथ में 31 डेज भी होते हैं, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेटली 30 डेज कंसिडर करते हैं। 30 डेज में 1 डे इक्वल होता है 24 आवर्स के। 1 आवर 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है।
तो इन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करें, 1 मंथ इक्वल आ जाता है 2592000 सेकेंड। अब यहां पे आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स हैं, तो पॉइंट को हम 6 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कर सकते हैं। यह बन जाएगा 2.592000 इंटू पॉइंट 6 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है तो 10 पावर 6 सेकेंड आ जाएगा। यानी कि ये पॉइंट के बाद राइट साइड वाले जीरो खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2.592 10 पावर 6 मेगा के इक्वल होता है प्रीफिक्सेस के मुताबिक। तो 1 मंथ इक्वल आ जाएगा 2.592 मेगा सेकेंड के। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। जो इससे पिछला प्रॉब्लम था, जो पिछली हमारी वैल्यूज दी गई थी, उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है 10 की पावर्स में वैल्यूज लिखनी है। तो पहले फर्स्ट जो था उसमें हमने देखा था 1 डे इक्वल आ गया था 86400 सेकेंड के। अगर आपको कन्वर्ट करके ना दिया गया हो तो आप पिछले न्यूमेरिकल के मुताबिक पहले 1 डे को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। जो वैल्यू आएगी फिर उसको आप देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करते हैं। 1 नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ से, यानी कि 8 के बाद पॉइंट को शिफ्ट करना है। यहां पे पॉइंट मौजूद है एक्सट्रीम राइट को, इसको 8 पे शिफ्ट करेंगे, यानी कि 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव करेगा। तो ये बन जाएगा 8.64 इंटू 10 की पावर 4। कितने डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है? 4 डिजिट। तो ये 8.64 इंटू 10 पावर 4 सेकेंड आ गया। इसके बाद जो 1 वीक था वो इक्वल आया था 604800 सेकेंड के। अब यहां से पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट 6 के बाद मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा 6.04800, कैंसिल हो जाएंगे जो राइट साइड पे जीरोस हैं। तो 6.048 और 10 की पावर कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो 10 की पावर 5 आ जाएगी, यानी कि 1 वीक इक्वल होगा 6.048 इंटू 10 पावर 5 सेकेंड के। इसके बाद 1 मंथ किसके इक्वल होगा? 1 मंथ इक्वल है हमारे पास पिछले कैलकुलेशन के मुताबिक 2592000 सेकेंड के इक्वल आया था। यहां से पॉइंट को हम 2 के बाद शिफ्ट करेंगे नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो यह बन जाएगा 2.592 और कितने डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है? 6 डिजिट, तो ये 10 पावर 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो वैल्यूज थी हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट 1.3 प्रॉब्लम नंबर है, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है और इनको हमने ऐड करना है ए पार्ट में और बी में सब्ट्रैक्ट करना है, और जो आंसर है उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो दो, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ये दो ऐड हो रही हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों को ऐड करने के लिए 10 की पावर्स हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो पहले हमें इनकी 10 की पावर्स सेम करनी है पॉइंट को लेफ्ट या राइट मूव करवा के। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसमें हम या तो इसको 10 पावर -4 बनाएं या फिर इसको 10 पावर -5 बनाएं। तो हम इसको 10 पावर -4 बनाते हैं। वो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम जो मैंने आपको बताया है जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं होता वो एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है अगर हम उसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं 1 डिजिट, तो 10 की पावर 1 ऐड हो जाएगी, यानी कि 0.3 होगा, तो -5 + 1 -4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.3 इंटू 10 पावर -4 kg। अब यहां पे भी 10 की पावर -4 है और यहां पे भी 10 की पावर -4 है, तो 4 को 0.3 में ऐड करेंगे और 10 पावर -4 इसमें कॉमन आ जाएगा, यानी कि 4 + 0.3 इंटू 10 पावर -4 kg कॉमन आ गया है। ये बन जाएगा 4.3 इंटू 10 पावर -4 kg। तो ये इस तरीके से हमने इनको ऐड करके साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। अब इसी तरह हमारे पास दूसरी टर्म मौजूद है, एक 10 की पावर -6 है और दूसरा 10 की पावर -5 है। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर -6 जो है उसको हम 10 पावर -5 बना देंगे। तो वो कैसे बनेगा, पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो 10 की पावर 1 ऐड हो जाएगी, जिससे ये 10 पावर -5 हो जाएगा, यानी कि 0.54 इंटू 10 की पावर 1 ऐड हुई, 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है पॉइंट को, तो 10 की पावर 1 ऐड होगी, तो ये 10 पावर -5 बन जाएगा और ये एज इट इज आ गया।
अब इसमें 10 पावर -5 मीटर कॉमन आ जाएगा, यानी कि 0.54 माइनस 3.2 इंटू 10 पावर -5 मीटर आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है -2.66 इंटू 10 पावर -5 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1.4 है, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास दो पार्ट हैं, ए और बी। ए पार्ट में मल्टीप्लाई करना है और बी पार्ट में डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर्स को पावर से, जो 10 की पावर में वैल्यूज गिवन होती हैं उनको 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, और यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट्स में लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम पहले ब्रैकेट्स में इसको लिखते हैं, यानी कि 5 इंटू 10 पावर 4 और 3 इंटू 10 पावर -2 मीटर, इन दो वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स एक ब्रैकेट में लिख दी और यूनिट से एक ब्रैकेट में लिख दिए। तो 5 3 से मल्टीप्लाई होके 15 बन जाएगा। 10 की पावर 4 इंटू 10 पावर -2, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, यह आपने 6-7 की मैथ्स में पढ़ा होगा। तो 10 की पावर्स सेम है, पावर्स ऐड हो, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, 4 - 2 आ जाएगा और मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 10 पावर 2 मीटर स्क्वायर। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट जो है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी कि यहां से पॉइंट इधर मूव करेंगे। 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव होगा तो 10 की पावर 1 ऐड हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर 3 मीटर स्क्वायर। आप ये वाला स्टेप समझाने के लिए लिखा है, आप यहां से डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर्स को एक जगह किया और यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह अब हम डिवीजन में देखते हैं। डिवीजन में भी यही काम करना होता है कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, पावर्स आपस में ऐड होंगी, आपस में डिवाइड होंगी और जो यूनिट्स हैं वो आपस में डिवाइड होंगे। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर्स को एक ब्रैकेट में लिख दिया और यूनिट्स को एक जगह। 3 2s are 6, ये 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर नीचे प्लस है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी कि 10 पावर 8 इंटू 10 पावर -4 बन जाएगा। किलोग्राम, m की पावर नीचे 3 है, ऊपर जाएगी तो m की पावर -3 हो जाएगी। अगर ऊपर प्लस हो नीचे आए तो माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो ऊपर जाए तो माइनस हो जाती है। और अगर किसी जगह पे नेगेटिव हो, यानी कि -3 होता, ऊपर लेके जाते तो +3 हो जाता। तो ये हमारे पास 10 की पावर जो हैं 10 पावर 8 इंटू 10 पावर -4 10 पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 10 पावर 8 -4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 पावर 4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है उनको सॉल्व करके आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.5 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास एक वैल्यू है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर आएगा उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू मौजूद है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? हमने क्या किया, पहले जो प्रीफिक्स लिखे हुए हैं ना उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक ये किलोग्राम है, किलो की वैल्यू 10 पावर 3 होती है, वो लिख दी। यहां पे भी किलो है, किलो की वैल्यू 10 पावर 3 होती है, वो लिख दी। और नीचे कोई प्रीफिक्स नहीं है, एज इट इज रहने दिया। अब ये ऊपर वाली सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 की पावर्स को आपस में सिंप्लीफाई कर देते हैं। यानी कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और 10 की पावर 2 10 पावर 3 10 पावर 3, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, यानी कि 10 की पावर 2 + 3 + 3 हो जाएगा। और यूनिट एक जगह पे लिख दिए ग्राम मीटर, डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। अब ऊपर वाली टर्म सिंप्लीफाई हुई तो 12 इंटू 10 की पावर, ये टोटल किया 8 आ गया ग्राम मीटर, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 पावर 2 सेकंड स्क्वायर। अब 12 डिवाइडेड, नंबर को नंबर से डिवाइड करें और 10 की पावर्स को आपस में सिंप्लीफाई करें। 12 डिवाइडेड बाय 5 2.4 आ जाएगा और 10 पावर 8 और 10 पावर 2 है, 10 पावर 2 ऊपर जाके 10 पावर -2 होगा, यानी कि 8 - 2 तो ये 6 हो जाएगा।
तो ये हमारे पास, हमने क्या करना है, इसको यहां तक आपका आंसर ठीक है, आप यहां तक करके छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बुक में आंसर गिवन है उसके इक्वल आंसर लाने के लिए बुक में आंसर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो 10 पावर 6 को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक हम 10 पावर 3 बना लेंगे ताकि उसको किलो लिख सकें, तो बाकी कितनी पावर रह जाएगी, 3 इधर आ गया, 6 माइनस 3 और रह जाएगा, तो 10 की पावर 3 ये लिख दिया। तो ये 2.4 इंटू 10 पावर 3 ये आ जाएगा किलो, 10 पावर 3 ये 10 पावर 3 किलो बन जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज लिख दी। तो 2.4 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन डालने की जरूरत नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन यहां पर नहीं आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.6 है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। ये 4 मेजरमेंट्स गिवन हैं और इनमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू बतानी है कि कितनी है। अगर इसकी बात की जाए तो पॉइंट के बाद अगर कोई जीरोस हों तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिग्निफिकेंट डिजिट शुमार नहीं होते। तो यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट इस वैल्यू में 2 हैं, 4 एंड 5। इस वैल्यू में 0 अगर नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए तो वो कंसिडर होता है सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। नेक्स्ट 3.40, पॉइंट के बाद राइट साइड पे अगर कोई जीरोस हों तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंसिडर किए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 4 एंड 0 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और जो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखी हो, 10 की पावर में कोई वैल्यू लिखी हो, तो 10 की पावर को छोड़ के बाकी जो डिजिट्स होते हैं वो साइंटिफिक डिजिट कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाते हैं। यानी कि इस केस में 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 देखते हैं, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इन वैल्यूज को, यानी कि पॉइंट जहां पे मौजूद है इसको 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आएंगे। 1 नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे 3 है, तो हमने पॉइंट को 3 के बाद शिफ्ट करना है, यानी कि ये हमारे पास पॉइंट इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.5। और कितने डिजिट राइट साइड पे मूव किया है, 3 डिजिट। तो जितने डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा 10 की पावर उतने डिजिट माइनस में लिख देंगे, यानी कि ये बन जाएगा 3.5 इंटू 10 पावर -3 मीटर। इसी तरह जो बी में है 206.4 इंटू 10 पावर 2, इसमें हमने पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी कि 2 के बाद शिफ्ट करना है। तो ये 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2.064 इंटू 10 पावर 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2.064 इंटू 10 पावर 4 मीटर। तो ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में इनको कन्वर्ट करके लिख दिया है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करें और 10 की पावर में उस आंसर को लिखें। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। करेक्ट प्रीफिक्सेस से मुराद ये है कि हमने इस वैल्यू को करेक्ट प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। प्रीफिक्सेस का टेबल आपको याद होना चाहिए। नियरेस्ट जो प्रीफिक्स है हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करके नियरेस्ट प्रीफिक्स में उसका प्रीफिक्स का सिंबल लिख देंगे। जैसे ये हमारे पास 5 इंटू 10 पावर 4 सेंटीमीटर है। पहला काम ये करना है कि जो एक प्रीफिक्स मौजूद है उसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। प्रीफिक्स की वैल्यू, सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 होती है। इन पावर्स को सिंप्लीफाई करें, पावर सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, 4 - 2 2 रह जाएगा। 5 इंटू 10 पावर 2 मीटर। प्रीफिक्स के टेबल में आपको 10 की पावर 2 का कोई प्रीफिक्स नहीं गिवन, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे। 10 पावर 3 कैसे होगा, अगर हम पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड में मूव करें तो 10 की पावर 1 ऐड हो जाएगी, यानी कि यह बन जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 1 ऐड होगी तो 10 पावर 3 हो जाएगा, तो यह बन जाएगा 0.5 किलोमीटर। 10 की पावर 3 क्या आएगी, किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 580 इंटू 10 पावर 2 ग्राम। अब इसको हमने नजदीक हमारे पास 10 पावर 3 होता है। 10 पावर 3 बनाने के लिए पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। एक्सट्रीम राइट साइड पे पॉइंट होता है जिस वैल्यू में पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा होता, शो नहीं किया गया होता। तो यहां से पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया, ये 58.0 बन गया, इनटू 10 की पावर
1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है तो 10 की पावर 1 ऐड होगी, 10 पावर 3 ग्राम हो जाएगा। 10 पावर 3 इक्वल होता है किलो के, तो ये बन जाएगा 58.0 किलोग्राम। ठीक है, 58 पॉइंट के बाद जीरो जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो ये 58 किलोग्राम बन जाएगा। उसके बाद सी पार्ट की बात करते हैं। अब ये हमारे पास है 10 पावर -4, या तो हम इसको 10 पावर -3 बना दें, पॉइंट को 1 डिजिट राइट साइड पे मूव करवा के, या पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवा के पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवा के 10 की पावर -3 बना दें, या पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करवा के 10 की पावर -6 बना दें। क्योंकि -3 और -6 हमें प्रीफिक्स के टेबल में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इजीली हमारे पास क्या बन सकता है, पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवाएं तो 10 की पावर 1 ऐड होगी, जिसकी वजह से ये 10 पावर -3 हो जाएगा, यानी कि 4.5 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड। पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो 10 की पावर -4 प्लस 1 होगा, जिससे ये 10 पावर -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में 10 पावर -3 मिली के इक्वल होता है, यानी कि 4.5 इंटू 10 पावर 3 जो है वो प्रीफिक्सेस में मिली के इक्वल होता है, तो ये 4.5 मिली सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूजिंग इन एस्ट्रोनॉमी, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, ये वो डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में कवर करती है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। स्पीड अगर हम लाइट की 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड ले लें तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब यहां पर हम डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है, लाइट ईयर इज ए यूनिट डिस्टेंस इन एस्ट्रोनॉमी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक साल में, यानी कि टाइम हमें गिवन है 1 ईयर, टी इक्वल टू 1 ईयर। इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, एक डे में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये हमने क्या करना है, ईयर से स्टार्ट किया और उससे कम जो हमारे पास टाइम का यूनिट है वो हम पुट करते गए सेकंड्स तक। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, तो इन हमने ईयर को सेकंड में कन्वर्ट किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 31536,000 सेकंड। इसके बाद क्या कहा गया है, टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू गिवन है v इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। t, v और s डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी इंटू टाइम के, यानी कि s इक्वल टू vt। वैल्यूज पुट कर देंगे, v की वैल्यू पुट की है और t की वैल्यू पुट की। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। पॉइंट को यहां से मूव करेंगे 3 के बाद, तो ये 7 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है तो 10 की पावर 7 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि 3 को 3.1536 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9.46 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 और 10 की पावर 7, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 10 की पावर 15 मीटर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है 9.46 इंटू 10 पावर 5 मीटर। नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल है 1.10, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यानी कि हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 13.6 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, इसको हमने किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम बनाना है, किलोग्राम की वैल्यू 10 पावर 3 होती है, तो 10 पावर प्लस 3 और 10 पावर माइनस 3 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह हम किसी वैल्यू में सेम नंबर से ऐड जब सब्ट्रैक्ट करें तो उस वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता, इसी तरह अगर हम 10 की पावर प्लस और माइनस में उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उस वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास 13.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 3 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 10 पावर 3 किलोग्राम बन जाएगा। और इसको हमने क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है m पावर 3 में, तो सेंटी को खत्म करना है। सेंटी को खत्म करने के लिए सेंटी की वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 10 पावर माइनस 2।
लेकिन ये जो यूनिट ऊपर पावर आई हुई है ना, ये सिर्फ यूनिट पे नहीं होती, ये साथ प्रीफिक्स पे भी होती है। तो -3 सेंटी पे भी है, यानी कि 10⁻⁻2 की पावर -3 आएगी इंटू m-3। इसको ग्राम पे कंसिडर नहीं करना, क्योंकि ग्राम अलग यूनिट है, मीटर अलग यूनिट है। प्रीफिक्स मीटर के साथ है, तो मीटर की जो पावर है वो सेंटी के ऊपर आएगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 13.6 इंटू 10⁻³ लिख दिया, 10⁻³ की जगह पे प्रीफिक्सेस के मुताबिक किलो लिख दिया, ग्राम इंटू ये बन जाएगा 3 2s are 6 माइनस प्लस 10⁶ पर क्यूबिक मीटर। अब यूनिट जो था किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हमारे पास आ चुका है। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो ये 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या लिख लिया है, 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो 10 की पावर 1 ऐड हो जाएगी, यानी कि 1.36 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन या लेक्चर देखने के लिए या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।